बच्चों एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के 5th वीडियो में आज हम बात करेंगे साल्ट के बारे में। तो बच्चों साल्ट क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। मेरे पास यहाँ बच्चों दो तरह के साल्ट हैं आपको दिखाने के लिए। बच्चों ये साल्ट है जो हम लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, पहला साल्ट। और बच्चों ये दूसरा साल्ट, इसको आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों यहाँ दो तरह के मेरे पास साल्ट हैं। इस तरह के कितने टाइप के हमारे साल्ट होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपने पीछे जो वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों ने मेटल की कई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और कई हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की पढ़ी और उन हम लोगों ने टॉपिक्स में देखा कि कई रिएक्शन में हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट्स बनते हैं। तो बच्चों वो कैसे मेंटेन होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम साल्ट के बारे में जानते हैं कि अगर एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाए तो एसिड बेस की रिएक्शन से बच्चों हमें क्या फाइंड आउट होता है, साल्ट और क्या रिमूवल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम एसिड में ले लें HCl और बेस के तौर पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, इन दोनों के रिएक्शन से बच्चों हमें क्या ऑब्टेन होगा, NaCl और साथ में क्या रिमूव होगा, H2O। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर साल्ट जो बन के निकलता है उसका डिसोसिएशन बड़ी इजीली हो सकता है। और बच्चों जब साल्ट का डिसोसिएशन होता है तो साल्ट हमें देते हैं कैटायन और एनायन। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पे कौन सा कैटायन और एनायन मिलेगा, Na+ और Cl-। किसी भी साल्ट का नाम लिखने के लिए सबसे पहले उसके कैटायन पार्ट को, धनावेशित भाग को और फिर ऋणावेशित भाग का नाम लिखते हैं। तो जैसे Na+ के लिए मैं लिख देता हूँ Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड। तो बच्चों इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि किसी भी साल्ट का जब आप नाम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हैं, धनावेशित भाग का, दैट मीन्स कैटायन का, और फिर उसके बाद नाम लिखते हैं निगेटिव स्पीसीज का। अब बच्चों साल्ट को लेकर के हम एक चीज़ तो समझ गए कि हमें कैटायन और एनायन मिलेंगे, लेकिन एक दूसरी चीज़ यहाँ पर और इंटरेस्टिंग जनरेट हो जाती है कि कभी कभी हमारे जो साल्ट्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो बच्चों हम लोग साल्ट को लिख सकते हैं यहाँ पर कि साल्ट हमारे एसिडिक भी हो सकते हैं, साल्ट बच्चों हमारे क्या हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और साल्ट हमारे बाय नेचर बच्चों क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कब होंगे। तो बच्चों अगर आप एसिडिक की बात करें तो आपका एसिडिक पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए और बेसिक पार्ट कैसा होना चाहिए, वीक। अगर आप स्ट्रांग एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे, वीक बेस से, तो आपको जो साल्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, एसिडिक। अगर आप उल्टा कर देते हैं, आप एसिड को वीक ले लें और बेस को क्या कर दे बच्चों, स्ट्रांग, तो जो साल्ट मिलेगा वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, बाय बेसिक नेचर होगा। लेकिन अगर एसिड और बेस दोनों को हम लोग स्ट्रांग कर दें, मींस हमारा एसिड भी स्ट्रांग होगा और बेस भी अगर हम स्ट्रांग कर दें तो जो हमें साल्ट मिलेगा वो किस नेचर का होगा बच्चों, न्यूट्रल का। अब एक खास चीज ध्यान देने वाली है कि मैंने आपको बताया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इसके अलावा भी साल्ट के 3 और टाइप हैं। क्योंकि साल्ट बच्चों हमें डिसोसिएशन पे क्या देते हैं, Na+ और Cl-, दैट मीन्स कैटायन और एनायन। यहाँ पर NaCl है इसलिए मैंने Na+ और Cl- बोला। हर साल्ट से आपको कैटायन और एनायन जरूर मिलेंगे। उन्हीं कैटायन और एनायन ही डिसाइड करेंगे कि उसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो साल्ट की डेफिनेशन बच्चों याद कर लीजिए, मैं एक बार एक लाइन में बता दे रहा हूँ। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस वी ऑब्टेन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों दानेदार, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बच्चों ये जो नमक है ये घर में खाया जाने वाला नमक है और आप इसको देखिए, ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा देखिए बच्चों दानेदार है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये दानेदार होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं सारे साल्ट। ये चीज़ आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ऑब्टेन होते हैं। साल्ट्स के बारे में बच्चों मैंने pH याद करने का आपको तरीका बताया था। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे सारे pH याद करने के तरीके बताए गए, लेकिन यहाँ पर मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि मैंने आपको एक गाना बताया था वहाँ पर कि 7 समुंदर
वाला एक गाना आपने सुना होगा, 7 समुंदर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो 7 समुंदर, और बच्चों समुद्र से हमें ओशियन से क्या मिलता है, 2 बातें वहां बताई थी कि ओशियन से हमें मिलता है वाटर, पानी, और बहुत ज़्यादा साल्ट, और वो समुद्र के आगे क्या लगा है, 7। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो पानी होता है और जो लवण होते हैं उनका पीएच, जो साल्ट होते हैं उनका पीएच हरदम कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। अब हम पढ़ते हैं साल्ट्स के बच्चों टाइप्स के बारे में। सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा एसिडिक साल्ट का। तो एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, तो बच्चों एसिडिक साल्ट वो होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन जो मिलते हैं। पहली बात तो साल्ट को लेके एक बात ध्यान से मेरी सुनिएगा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। अगर साल्ट के डिसोसिएशन से मान लीजिए आपको H+ या OH- मिल रहा हो, कोई साल्ट ऐसा आपको मिल जाए जिसके डिसोसिएशन में कैटायन H+ निकल आए या एनायन क्या निकल आए, OH-, तो इस H+ के अलावा पक्के तौर पे कोई और कैटायन निश्चित होगा, और अगर एनायन वाला पोर्शन OH- होगा तो उसके अलावा दूसरा एनायन और होगा, उसके साथ एक नेगेटिव स्पीशीज जरूर होगी। इसके अलावा एक और यहाँ पे बात याद कर लीजिए, पहली बात मैंने ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी कोई साल्ट बनता है तो उसका जो ये वाला पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट, वो प्रोवाइड कराता है एसिड, क्लियर, और ये पॉजिटिव पार्ट कौन प्रोवाइड कराएगा आपको, बेस। तो बेस और एसिड ही आपको कैसे कौन देगा, ये चीज याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव पोर्शन आएगा बेस से और नेगेटिव पोर्शन कहां से आएगा, एसिड। अब देखिए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एसिडिक साल्ट की बात करने जा रहे हैं। जैसे हम बात करें एक सिंपल से साल्ट की, बच्चों इसको देखिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके डिसोसिएशन की बात करें तो आपको पता है एक आयन Na+, दूसरा आयन H+, और तीसरा आयन क्या मिल रहा है, CO3 इससे ये चीज तो यहां क्लियर हो गई कि कैटायन के तौर पे H+ मिला है। और मैंने क्या बताया, अगर कैटायन H+ है तो एक और कैटायन कोई जरूर होगा, तो दूसरा कैटायन यहां पर कौन है बच्चों, Na+। तो अगर किसी साल्ट के डिसोसिएशन से, किसी साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से आपको H+ आयन मिल जाए तो आप एकदम समझिए कि वो साल्ट कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि H+ किसकी पहचान है, एसिड। अब बच्चों ये बनते कैसे हैं, तो इनके बनने की जो कहानी है वो बड़ी मजेदार है। आप पहली बात तो याद कर लीजिए कि जो मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, एसिड वाला एक मैंने वीडियो अपलोड किया, वहां खूब बताया इसके बारे में, आप सभी को रिकमेंड करेंगे, जरूर देखिए। मोनोबेसिक एसिड ऐसे होते हैं जो एक केवल H+ दे सकते हैं। जैसे कौन दे सकता है H+, HCl, HNO3, ये लोग बच्चों एक H+ दे सकते हैं, इसलिए इनसे कभी एसिडिक साल्ट नहीं बन सकता है। एसिडिक साल्ट आप किससे बना सकते हैं बच्चों, H2SO4 से। देखिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, H2SO4, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम किसी बेस से। कोई सा भी बेस ले लीजिए जो आपको पसंद हो, NaOH कॉमन है सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको कितने H दिख रहे हैं, 2, लेकिन आपको 2 के 2 का रिमूवल नहीं करना है। अगर 2 है तो 1 कर सकते हैं, 3 है तो 1 कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं। यहां पर 2 है तो मैं 1 का कर रहा हूं, ठीक है ना। ये H और ये OH क्या निकाल देगा बच्चों आपका, H2O। अब एक H निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे बच्चों, HSO4, और यहाँ क्या बचा, Na। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह में, NaHSO4, NaHSO4। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ H आ गया है, और ये H किसकी पहचान है, एसिडिक कैरेक्टर की। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा भी एसिड यूज कर सकते हैं, और वो क्या होगा, H3PO4, ठीक है ना। फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस एसिड के पास कितने H हैं, 3 H हैं। उन 3 में से आप चाहें तो 1 H का रिमूवल कर दें, या 2 H का रिमूवल कर दें, या तीनों का अगर कर देंगे तो फिर बच्चों वो आपका एसिडिक साल्ट नहीं होगा। और मैं आपको तीनों वाला ही एग्जांपल करके दिखाता हूं कि मैं इसको रिएक्ट करा देता हूं 3NaOH से, ठीक है। अब बच्चों 3NaOH से कराया तो यहाँ 3OH और यहाँ 3H, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, 3H2O निकल गया, क्योंकि H और OH जब भी मिलेंगे तो वाटर बनेगा। और इसको देखिए यहाँ क्या बचा, PO4, और यहाँ क्या बचा, Na3। तो यहाँ बन जाएगा क्या बच्चों, Na3PO4। अब इसको देखिएगा आप,
Na3PO4 को ध्यान से बच्चों, तो यहाँ H नहीं है, दैट मीन्स ये एसिडिक साल्ट नहीं है। एसिडिक साल्ट होने के लिए एक H का होना नेसेसिटी है। तो आप अगर ऐसा कोई एसिड ले लें जिसके पास 2 H देने की क्षमता या 3 H देने की क्षमता है, तो आप उनमें से 2 वाले का एक निकाल दीजिए, 3 वाले में से आप 1 निकाल दो या 2 निकाल दो, मतलब सारे H नहीं निकालने, एक H आपको, तो हम कह सकते हैं, अब इसको समझिएगा, इसकी डिफिनीशन तौर पे, बाय द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड वी ऑब्टेन द एसिडिक साल्ट। तो किसी भी अम्ल के आंशिक हाइड्रोजन परमाणुओं का अगर विस्थापन कर दें तो हमें अम्लीय, जो हमारे अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं। ये जिसको समझ में आ गया उसकी कहानी बेसिक की बड़ी मजेदार हो जाएगी, उसको लगेगा एकदम मजेदार सी चीज समझा दी। अब दूसरा मैं समझाने जा रहा हूं और वो है बेसिक साल्ट। तो बच्चों एक बेसिक साल्ट हम बोर्ड पे लिखेंगे, जरा देखिएगा इस बेसिक साल्ट को, बड़ा मजेदार एग्जांपल है MgOHCl। MgOHCl। अब बच्चों अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएशन होगा अगर इसका, Mg डबल प्लस OH माइनस, और ये बच्चों क्या दे देगा, Cl माइनस। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई साल्ट अपने डिसोसिएशन से जो निगेटिव वाला हिस्सा है वो कौन सा दे दे, OH, तो उसके पास एक और निगेटिव पक्के तौर पे कोई दूसरा होगा। तो इसके पास OH तो है लेकिन उसी के साथ में एक और निगेटिव कौन है, Cl। तो ये बेसिक नेचर का हो गया, इसको हम लोग बेसिक साल्ट कहेंगे इस वजह से क्योंकि बेस की पहचान कौन है बच्चों, OH। अब अगर हम इसको बनाने के बारे में बात करें तो आपको वहां पे ऐसा बेस लेना पड़ेगा जिसके पास एक से ज्यादा OH हो। एक OH वाला लेंगे तो नहीं बनेगा, तो एक से ज्यादा OH वाला, जैसे हमने ले लिया MgOH होल ट्वाइस, इसी को बना के दिखा देते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, इसको रिएक्ट करा दीजिए आप HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब हम देखते हैं ये एक H और इसका एक OH ले लेगा, तो H और OH किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे बच्चों, H2O, और यहाँ क्या बचेगा MgOH, और यहाँ क्या बचेगा Cl। तो क्या निकल जाएगा हमारा MgOHCl, ये निकल जाएगा MgOHCl। तो यहाँ पर देखिए OH रिटेन कर रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कर दें, देखिए मैं इसको सेकंड पार्ट में ले जा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे, 2HCl से, मान लीजिए। अब अगर आप 2HCl से करा दोगे तो क्या निकल आएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा Mg और यहाँ पे 2 Cl, तो क्या निकल जाएगा MgCl2, और यहाँ है 2 OH और यहाँ है 2 H, 2 H और 2 OH क्या बना देंगे बच्चों, 2H2O। अब देखिए तो यहाँ पर ना तो बच्चों H प्लस है और ना ही यहाँ पर OH माइनस, तो ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। तो बेसिक होने के लिए किसी बेस के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किया जाए, आंशिक विस्थापन किया जाए OH माइनस का। यहाँ पर 2 OH थे तो एक आप हटा लीजिए, अगर 3 है जैसे AlOH का होल थ्राइस, तो उस AlOH के होल थ्राइस में आप 2 भी हटा सकते हैं, 1 भी हटा सकते हैं, तीनों नहीं हटाने हैं, आपको पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करना है। ये हो गया बेसिक साल्ट। बच्चों अगर कहीं कुछ इशू आ रहा है तो आप कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइए, और अगर वीडियो में कोई सी बात पसंद भी आ रही है तो फिर तो आपका ये हमारा हक बनता है आपसे कि आप हमें अपना लाइक दें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्रोत्साहित करिए। नॉर्मल साल्ट क्या है, जहां पे ना तो H प्लस मिलेगा और ना ही आपको OH माइनस। सिंपल से सबसे पहले वहीं से शुरू किया था हम लोगों ने आज का टॉपिक, NaOH प्लस HCl, इसकी रिएक्शन में ये OH और H, H2O, और यहाँ क्या निकल जाएगा NaCl। ये तो ये बच्चों जो है NaCl वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक। इस तरह के साल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल साल्ट। क्लियर हो गया। अब आते हैं डबल साल्ट। तो डबल साल्ट कैसे बनते हैं बच्चों, आपको करना क्या होता है, 2 नॉर्मल साल्ट लेने होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 साल्ट ले लिए, ठीक। अब इनमें चूंकि एक ये वाला है वो साधारण है, NaCl है, ये ठीक है, लेकिन ये वाला चूंकि ये एसिडिक है NaHCO3, इसलिए ठीक नहीं है। फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे इन दोनों को आप ले लीजिए। अब इन दोनों को लेने के बाद आप ऐसे करिए कि इनसे पाइप बनाइए और दोनों को अलग ले जाइए। तो इनको क्या करना है, नीचे से हीट करना है। तो 2 आपको नॉर्मल साल्ट लेने हैं, उन नॉर्मल साल्ट को आपको उसका सोल्यूशन बनाना है, उस सोल्यूशन को वेपोराइज करना है, वेपोराइज करके एक दूसरे जगह पे ले जाना है किसी कंटेनर में, और फिर उसको हमने कंडेंसेट कर देना है, ठंडा कर देना है, और जो क्रिस्टल बनेंगे वो डुअल साल्ट के होंगे। कैसे, जैसे आपके पास एक देखिए बच्चों ये नॉर्मल साल्ट है K2SO4 नॉर्मल साल्ट, इसके साथ क्या हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस,
और डॉट 24H2O। तो कैसे बनाएंगे? K2SO4 को लेंगे, उसकी वेपर, Al2SO4 उसकी वेपर, दोनों वेपर को एक सेपरेट कंटेनर में ले गए और दोनों को ठंडा करा और हमें जो क्रिस्टल मिले उस क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल साल्ट। डुअल साल्ट की दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, आप यहाँ पे डॉट जरूर देखेंगे लगा हुआ होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो केवल कब तक हैं? जब तक ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर आपने इनको लिक्विड फॉर्म में कर लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, या आपने इनको मॉल्टन फॉर्म में कर दिया, तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देते हैं। जो एक फिटकरी का ये पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर जो लगा हुआ है, जिसको हम लोग पोटास एलम या फिटकरी बोलते हैं। एलम वर्ड बच्चों जो यहाँ पर आया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये इतने बाकी वाला हिस्सा जो पीछे वाला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, इसको एलम बोलते हैं और के से बोलते हैं पोटास, है ना। आप इसकी जगह में सोडियम लगाएंगे तो सोडा हो जाएगा, सोडा एलम, है ना। तो वैसे आप चेंज कर सकते हैं। एक दो बातें मैंने बताई। पहली बात, इस तरह के सॉल्ट्स में आपको यहाँ पे डॉट जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है, फिटकरी की जो रिएक्शन है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी सारे कैरेक्टर हैं वो केवल किस स्टेट तक एग्जिस्ट करते हैं? केवल सॉलिड स्टेट तक। अगर बच्चों आपने इसको किसी भी तरह से या तो गला दिया और या फिर आपने इसको क्या कर दिया? एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें होगा? ये टूटेगा 2K+ में। ये किसमें टूटेगा? SO4 डबल माइनस में। ये किसमें टूटेगा? 2Al ट्रिपल प्लस में। 2 ना भी लगाए तब भी ठीक है। और यहाँ पर फिर SO4 डबल माइनस। तो कई तरह के आपको यहाँ आयन दिख रहे होंगे। ये सब आयन अपना टेस्ट और कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देंगे, इसलिए इनके जो भी कैरेक्टर हैं वो केवल सॉलिड स्टेट तक ही एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं बच्चों मिक्स्ड साल्ट। बड़े मजेदार होते हैं मिक्स्ड साल्ट। हम लोग पहुंच गए हैं एसिडिक, बेसिक और जनरल साल्ट, सामान्य लेवल इसको कहते हैं, और डुअल साल्ट। 4 हो गए। हम लोग 5 में पढ़ रहे हैं और वो क्या है हमारा? मिक्स्ड साल्ट। तो मिक्स्ड साल्ट क्या होता है? कुछ साल्ट आपके सीबीएसई कोर्स में, उसका भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मिक्स्ड साल्ट में क्या होते हैं बच्चों? एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन। जैसे अभी आपने देखा था NaHCO3 शायद लिखा था, Na+H+ और CO3 डबल माइनस। तो एक से ज्यादा या तो कैटायन हो या एक से ज्यादा एनायन हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो एक से ज्यादा अगर कैटायन हो रहे हैं तो उसमें H+ नहीं होना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा एनायन हो रहे हैं तो उसमें OH- नहीं होना चाहिए। जैसे इसको देखें NaKSO4। अब अगर इसका डिसोसिएशन किया जाए NaKSO4 का, तो यहां में इससे क्या मिलेगा? डिसोसिएशन से Na+, इससे क्या मिलेगा? K+, और इससे क्या मिलेगा? SO4 डबल माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो डिफरेंट कैटायंस दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई H+ नहीं है। जबकि जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था NaHSO4, तो उसमें क्या पढ़ा था आपने कि Na हमें क्या दे देगा? Na+, H हमें क्या दे देगा? H+, और ये क्या दे देगा? SO4 डबल माइनस। अब इसमें H+ के आ जाने से ये क्या था हमारा? एसिडिक था, एसिडिक साल्ट था। लेकिन यहाँ पर दो कैटायन तो हैं, लेकिन दोनों में कोई भी H+ नहीं है। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? मिक्स्ड साल्ट कहा जाएगा। इसका एक एग्जांपल बच्चों आपका ये हो सकता है CaOCl2, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है, CaOCl2। डिफरेंट टाइम के आपको कैटायंस और एनायंस मिलते हैं वहाँ भी, तो वो भी एग्जांपल है। हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे आगे जाके। फाइनल है कॉम्प्लेक्स साल्ट। बच्चों कॉम्प्लेक्स साल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट कहें या इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहें, जटिल उपसा संयोजी यौगिक कहें, वही बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में एक अपना अलग चैप्टर रखते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। इनकी खूबी क्या है? इनमें भी बच्चों आपको आयंस मिलते हैं, लेकिन पूरे कंपाउंड का डिसोसिएशन नहीं होगा। और ये अपने कैरेक्टर को केवल सॉलिड स्टेट में नहीं बना के रखते हैं, बल्कि अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिक्विड स्टेट में भी बना के रखते हैं। जैसे बच्चों हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, K4FeCN6। अब आप इसको देखो तो इसका डिसोसिएशन होगा 4K+ में और FeCN6 4-। अब जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। ये सारे अंदर कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं, उपसा संयोजी यौगिक
बंधों से बंधे हुए हैं जिनमें ये सारे 6 के 6 Cn Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दो दो, ठीक है ना। तो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इनकी खूबी ये होती है कि ये केवल अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को केवल सॉलिड स्टेट में ही नहीं बना के रखते, लिक्विड और वेपर स्टेट में भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बना के मेंटेन रखते हैं। इनमें भी एक से ज़्यादा तरह के आयंस आपको मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा तरह के। जैसे आप लिख दीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, COCl NH3SO4। अब इसमें आप देखो तो अंदर कई तरह के हैं, Cl क्लोराइड आयन भी है, अमोनियम आयन भी है, या अमोनिया भी हो सकता था, ठीक है ना, और ये SO4 भी है। तो इस तरह के बहुत सारे वहाँ कंपाउंड आपके दिए हुए हैं जो आपके बच्चों इसमें शामिल हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट में। लेकिन ये अपने कैरेक्टर को ना तो केवल सॉलिड स्टेट में बल्कि लिक्विड और वेपर स्टेट में भी मेंटेन रखते हैं, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने समझा कि साल्ट्स क्या है और उनके 5 डिफरेंट टाइप्स को समझा। अभी हमारी एसिड बेस और साल्ट की सीरीज जारी रहेगी, उसके जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, टाइम से मिले, और टॉपिक आप तैयार कर लें। इसलिए बच्चों सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके अपने कोई सुझाव भी हैं तो चैनल को जरूर दीजिए। चैनल को प्रोत्साहित करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।